आप सभी माताओं बहनों को अहोई अष्टमी के व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अहोई माता सभी की संतानों की रक्षा करे, सभी को दीर्घ आयु रखे और निज संतान को सुख प्रदान करे। आज इस शुभ अवसर पर सुनते हैं अहोई माता की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। साथ ही एक बेटी भी थी। दिवाली से पहले घर को लीपने के लिए इकलौती ननंद अपनी भाभीियों के साथ जंगल में मिट्टी खोदने गई। जब वह मिट्टी खोद रही थी तो वहीं पर स्याऊ की यानी कि सेय की माद थी। अब मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से खुरपी लगकर सेय का एक बच्चा मर गया, जिसे देखकर स्याऊ बहुत क्रोधित हो गई और दुखी होकर स्याऊ माता बोली कि मैं अब तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभीियों से कहने लगी कि तुम में से कोई मेरे बदले कोख बंधवा लो, लेकिन सबने इनकार कर दिया। परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद जब भी उसका लड़का होता तो 7 दिन बाद वह मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलवाकर पूछा कि पंडित जी, मेरी संतान 7वें दिन ही क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो, सुरही गाय की सेवा करो, क्योंकि सुरही गाय स्याऊ माता की सहेली है। जब वह तेरी कोख खोल देंगी तभी तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से छोटी बहू सुबह जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई करके आ जाया करती। अब गौ माता एक दिन बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। एक दिन गौ माता खूब जल्दी उठ गई और क्या देखती है कि एक औरत आकर उसके नीचे गोबर आदि साफ करके चली जाती है। अब गौ माता उससे बोली कि मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, जो चाहे वर मांग लो। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता आपकी सहेली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो हे गौ माता मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता कहने लगी कि बहुत अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार कर अपनी सहेली के पास उसको लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे जहाँ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था वहाँ बैठ गई। तभी थोड़ी देर में एक सांप आया जो गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा था। अब साहूकार की बहू ने यह देखा तो सांप को मारकर ढाल के नीचे दाब दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ पंखनी आई और वहाँ पर खून पड़ा हुआ देखा तो साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। उसने सोचा कि हो न हो इसी बहू ने मेरे बच्चों को मार डाला है। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो उस सांप से तेरे बच्चे को बचाया है। अब यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश होकर बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। साहूकार की बहू बोली कि हे गरुड़ पंखनी, मुझे 7 समुंदर पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। अब स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों के बाद आई है। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जू पड़ गई है, जरा मेरे सिर से जुए तो बीन दो। तब सुरही गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उनकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई डाली है, इसीलिए 7 बेटे और बहुएं तुझे मिलेंगी। अब वह बोली कि हे स्याऊ माता, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली कि वचन दे दिया है सो दे दिया है, अब वचन से फिरूं तो धोबी कुंड पर कंकरी हो जाऊं। जब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। अब यह सुनकर स्याऊ माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया है। स्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब तो खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। अब साहूकार की बहू खुश होकर घर लौट आई। घर लौट कर आई तो देखा कि 7 बहुएं और 7 बेटे बैठे हुए हैं। वह बहुत खुश हो गई। तब उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई की। रात के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहा धोकर पूजा कर लो, कहीं छोटे बच्चों को याद करके छोटी बहू रोने ना लग जाए। अब थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि जाओ बच्चों, अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ
कि वह आज अभी तक रोई क्यों नहीं, क्योंकि हर साल अहोई अष्टमी के दिन छोटी बहू अपने बच्चों को याद करके खूब रोया करती थी। बच्चों ने जाकर देखा कि चाची तो कुछ बना रही है, खूब उजमन हो रहा है। और यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी कि छोटी बहू, तेरी कोख तो बंधी हुई थी, तूने कैसे खुलवा ली? तो वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, सो मैंने ही कोख खोल दी है। अब श्याम माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। हे श्याम माता, जिस प्रकार आपने मेरी कोख खोली, उसी प्रकार संतान सुख की इच्छा रखने वाली सभी महिलाओं की कोख भी खोल देना और संतान सुख की कामना रखने वाली हर महिला को संतान सुख देना। जिनकी संतानें हैं उनकी सभी संतानों की रक्षा करना।